झिंझाना के अंदर पाकिस्तान का जो है पुतला जलाया जा रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो है नारे लगाए जा रहे हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये देखिए यहाँ पर झिंझाना के अंदर जो है पाकिस्तान का पुतला जलाया गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यहाँ पर व्यापारी एकता जिंदाबाद, शांति नहीं क्रांति चाहिए, शांति नहीं क्रांति चाहिए। पूछता है होस्ट 24 न्यूज, आखिर बदला कब लिया जाएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, आज झिंझाना के अंदर यहाँ पर मोर्चा निकाला गया और पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नंगा भिखमंगा पाकिस्तान को आप जलते हुए देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है। जो एक छोटा सा देश पाकिस्तान, नंगा भिखमंगा पाकिस्तान यहाँ पर किस तरीके से जलता हुआ आपकी आंखों के सामने है और अभी कुछ दिनों में ऐसे ही जलता हुआ आपको दिखाई भी देगा। मारो पाकिस्तान को, अरे देव जी कहाँ चले जाए हमारे जी जूते काट गाओ पहले, तुम कहाँ जूते काट गाओ, रुक जाओ एक मिनट भाई, कैमरा आ जाओ शर्मा जी। लोग खड़े हो गए, इनको मार दो, खड़े हो गए। हाँ जी, बस 2 मिनट का मौन कर लो जा। मौन स्थिति में सारे सबका साथ सबका विकास का सहारा करती है। हम मानते हैं निर्णय बहुत अच्छा है बीजेपी का, लेकिन जो इस तरह की घटना लोग करते हैं बहुत, इनकी दिमाग की उपज जो है अब तक भी खत्म नहीं हुई। इनकी दिमाग की उपज को खत्म करना पड़ेगा। जो मुस्लिम 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 गाते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम समझ मुस्लिम पर जो है मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के मुस्लिम है। अभी एक मुस्लिम ने बयान दिया है कि इनके इस्लाम में ही कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इनको मारो, इनको खत्म करो। ये हमें मारे, इससे पहले सरकार कदम उठा रहे नहीं। हम मरने मारने को तैयार है, जब हम मरने को तैयार है तो हम मारने को भी तैयार हैं। तो अब की बार बदला लेना चाहिए, बदला होना चाहिए, बदला लेकर रहेंगे। सरकार के कदम के जैसा भी फैसला उनका आता है, उसके बाद अगर मान लो निर्णय ठोस होता है तो नहीं, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। में हुए आतंकी हमले का जो शोक है पूरे देश में मनाया जा रहा है। इतना बड़ा एक दर्दनाक जो है ये हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, जो बड़ी ही दुखद घटना हुई है, जहां पे बड़ी बेरहमी से आतंकवाद के द्वारा जो है कुछ लोगों को मार दिया गया। आज हमारे जिला शामली के झिंझाना के अंदर जो है यहाँ पर मोर्चा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं, मोदी जी हम 140 करोड़ देशवासी आपके साथ है, आगे बढ़ो। लेकिन पूछता है भारत, पूछता है हॉट 24 न्यूज कि आखिर कब बदला लिया जाएगा, कब तक हम लोग जो है अपने जख्मों पर हम लोग बैंडेज लगाते रहेंगे, कब हम लोग खून के आंसू बहाते रहेंगे। लेकिन अब वक्त आ चुका है, अब पाकिस्तान को इन सब चीजों का जवाब देना होगा। अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को जो है खून के आंसू बहाने होंगे। मोदी जी हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी पुलवामा पे कब्जा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी पुलवामा पे कब्जा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले को लेकर पूरे देश में लोगों के अंदर गुस्सा है। जनरल मुनीर के प्यादों के आतंकियों ने जो कहर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बरसाया है, उसको लेकर आप लोग देख सकते हैं कि झिंझाना के अंदर भी किस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जनता जो है मोदी के साथ है और जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी को जो है बदला लेना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है,
जहां पर बहुत सारे लोगों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। आज उसी के चलते जिंजाना के अंदर जो है व्यापारी संगठन के लोगों ने यहाँ पर मोर्चा निकाला है। अब इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर कब तक हम लोग अपने मरहम पर बैंडेज लगाते रहेंगे। अब वो समय आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को जवाब देना होगा। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ पर बंटी चौधरी जी मौजूद है, उनसे बातें करते हैं। बंटी भाई, जो है पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार इतनी स्ट्रिक्ट हर कामों में, इस चीज पे भी निर्णय उन्हें लेना पड़ेगा। व्यापारी एकता हो या समस्त एकता हो या हिंदू एकता हो, हम तो साथ हैं, पर सरकार के साथ भी हैं। लेकिन इतनी घटना, निंदनीय घटना है, बर्दाश्त से बाहर है। अगर सरकार, हम भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर सरकार इस पे जो है टाइट निर्णय नहीं लेगी तो मजबूरन होकर जो है व्यापारी एकता और अपनी हिंदू जो है, हिंदू समाज एक जो है एकता। पूछता है भारत, पूछता है हॉट 24 न्यूज, क्या हम लोग अपने देश के अंदर ही सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित तो हम अपने देश के अंदर है, लेकिन जो है जो घुसपैठी है ना, जैसा बांग्लादेश में घुसपैठी है, हमारे में रह के भी जो लोग घुसपैठी करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत निंदा की घटना है ये, इससे निंदा की घटना हो नहीं सकती। लेकिन अभी तक सरकार बता रही है कि हमने अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, सिंधु नदी जो समझौता था हमने वो रद्द कर दिया। क्या इन सब चीजों से काम चल जाएगा? चेयरमैन साहब से पूछते हैं। धन्यवाद। देखो, ये जो है पाकिस्तान ने करा है, आतंकवाद ने हमारे देश के खिलाफ जो करा, ये बहुत दंडनीय बात है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने पास फैसले ले लिए है और ये सारे अगर 26 मारे उनके विचार मुंह को जवाब दे, तभी ये है जो बदला ले जाएगा। अब वो समय चेयरमैन आ चुका कि खून का बदला खून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो, मोदी योगी जी की सरकार है, जब भी ऐसा ना आया फिर कब होने का, जो 26 के बदले 2600 मरने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहाँ पर उन लोगों को मारा गया तो उनसे जाति नहीं धर्म पूछा गया। उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो कि आप मोहम्मद हो। आतंकवादी जो आतंकवादी है, उसका कोई धर्म और मजहब नहीं कुछ होता उसका। आतंकवादी तो आतंकवादी है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर विनोद जी भी मौजूद है, अभी उनसे भी यहाँ पर बातें करते हैं कि जो इतनी बड़ी ये घटना हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, बात यह है कि खून का बदला खून से होना चाहिए। जो उन्होंने करा है उसको हाथ के हाथ पनिशमेंट मिलना चाहिे। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है सभी से। देखिए, पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में आक्रोश है। हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुसते हैं, बेरहम लोगों की हत्या करते हैं और निकल जाता है, लेकिन अब तक सरकार ने जो है कोई भी नहीं लिया है। इनका कोई धर्म नहीं है, आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है, ये बदला लेके रहेंगे बिल्कुल। तो ये निर्णय अभी सरकार उन निर्णय से जो है हम कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन जो है हिंदू समाज खुश नहीं है। निर्णय तो उन्हें जो है बढ़ चढ़ कर लेने पड़ेंगे। उन्होंने जितनी ये गंदी हरकत करी है, उससे ज्यादा पीओके में अपना कब्जा करना पड़ेगा। चाहे हिंदू समाज जो है, अगर मान लिया सरकार निर्णय जल्दी से जल्दी करती है तो नहीं, हिंदू समाज पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा। देखिए, पहलगाम जो है जम्मू कश्मीर का कितना बड़ा पर्यटन स्थल माना जाता है कि देश विदेश के लोग भी वहाँ पर आता है, लेकिन वहाँ पर देखा जाए सुरक्षा के लहरे से कोई भी फोर्स या आर्मी वहाँ पर तैनात नहीं होती। वहाँ पे सुरक्षा नहीं दी गई। इतने पर्यटन वहाँ गए, वहाँ कम से कम भी 2 करोड़ पर्यटन पिछले साल गए। वहाँ जनसंख्या होने के हिसाब से उनकी सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। जो कि सरकार बनी हुई है, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप केवल केंद्र का इसका है सीमा पे, जो अंदर की है वो राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार सारा टैक्स, सारा पैसा वही वसूलती है। वहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं था। वहाँ 7 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, न सुरक्षा का था। तो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी या सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। भाजपा भी खड़े हो जाएंगे अगर नहीं काम नहीं करता कुछ भी। और ईद के बाद अगर हमारे पीओके नहीं आया तो बिल्कुल हम सवाल खड़े करेंगे। हम आगे ऐसे वोट ही नहीं देने के, क्या जरूरत है? हमने वोट जिस वजह से दी थी, हमने तो इसीलिए तो दी थी कि हमारा पीओके आना चाहिए। और इतनी बड़ी घटना होगी, करीब भी पीओके नहीं आ, फिर कभी नहीं आएगा। नहीं, बीजेपी जो चलिए, देखिए, एक सवाल और भी है कि जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है, लगभग 11 साल हो चुके हैं, और इन 11 सालों के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले जो है इसी सरकार में क्यों? वैसा मुद्दा सरकार का नहीं है, मुद्दा आतंकवाद का है। आतंकवाद खत्म करना है, मुद्दा सरकार का नहीं है। मुद्दे तो सरकार अपना काम करेगी, लेकिन हिंदूवाद पर जो ये उठ रहा है ना, या इस तरह के षड्यंत्र उठ रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन सरकार ने आज तक भी कोई ये पहल क्यों नहीं की कि आतंकवाद को खत्म किया जा सके? पहल की चर्चा कैबिनेट में बैठ चुके हैं, वे निर्णय जरूर लेंगे, बहुत ठोस निर्णय ले। उस निर्णय के बाद हम कुछ करेंगे। पूरा समाज जो है, हिंदू समाज जो है, 90% आतंकवादी पीओके जो हमें मिल गया तो 90% तो उसी दिन खत्म हो जाएगा।
क्योंकि हम समतल में आ जाएंगे। फिलहाल वे ऊंचाई पे है, हम निचाई पे है। अगर इलाज सरकार ने कर दिया, अगर कर दिया, उपयोग हमारा हो गया, तो समझ लो दी एंड, आतंकवाद उस दिन ही 90% खत्म हो जाएगा देश से। योग्य भी हमारा हो, जितनी हमारी जमीन पाकिस्तान के कब्जे में सारी छुड़वाने का वक्त आ चुका है। अभी इनको जवाब देना पड़ेगा, इनकलाब करना ही पड़ेगा, काम चलेगा नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर जो है झिंझाना कस्बे के अंदर जो है फिलहाल यहाँ पर मोर्चा निकाला जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला भी फूंका जाएगा। जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, जो जनरल मुनीर के प्यादों ने जो खून की होली खेली है, अब पूरा देश जो है गुस्से में है, पूरा देश आक्रोश में है और पूरा देश जो है बदला चाहता है। पूरे देश की पुकार है कि हम लोग कब तक अपने मरहमों पर बैंडेज लगाते रहेंगे, कब तक हम लोग जो है अपने आंसू बहाते रहेंगे। लेकिन अब की बार जो है आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। देखते रहिए आपका अपना हॉट 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।